प्रमाण यह है कि इनको कुछ नहीं लेना देना है, न राष्ट्र से लेना देना है, न नारी से लेना देना है, न गरीबों से कोई माने इनका सरोकार है। इनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ जो है कॉरपोरेट से। ये बताए ना कि आप मैंने कैसे आपने उनको एनडीए का प्रत्याशी बना दिया और उस प्रत्याशी के लिए आप वोट मांग रहे हैं और आप इस बात से शर्मसार नहीं है। आप क्यों नहीं आगे और आप देश के महिलाओं से माफी मांगिए कि हमने गलत प्रत्याशी का जो है अनजाने में, अरे जानते हुए आपने किया, लेकिन अभी भी आप झूठ बोल दीजिए कि अनजाने में हमने जो है वो हम वोट आपसे मांग लिया और आप इसको रिजेक्ट कीजिए। और जैसा कि ये चुनावी समर है, हमारे यहाँ अब 25 मई को वोट कास्ट होगा, तो निश्चित रूप से ये बदलाव का दौर है और मोदी सरकार से पूरी तरह से जनता जो है उब चुकी है और जो उनकी 400 पार का नारा, जो मोदी गारंटी है, वो सब कुछ पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। ये जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कॉरपोरेट पीछे खड़ी होकर के गोदी मीडिया को आगे करके कि एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा, एक ही नाम, और वही है धर्म, वही है संविधान, वही है लोकतंत्र, ये और वही है संस्थाएं, ये जो एक परसेप्शन बनाने का जो गोदी मीडिया ने प्रयास किया है, वो अब जो है जनता जो है राष्ट्रवाद का जो एक परसेप्शन बनाने का जो फेक राष्ट्रवाद का जो एक परसेप्शन बनाने का जो गोदी मीडिया ने प्रयास किया, वो जनता वो के सामने वो एक्सपोज हो गई है। आपने देखा अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्थिति, ठीक है ना, जहां आप गौ तस्करी का विरोध, मैंने गौ तस्करी पे बोल रहे हैं, या और रेमडेसिविर जिन लोगों ने बनाया, जो कोरोना में जो जिन लोगों ने दवाइयाँ बनाया, उन्हीं से आप जो है पैसा ले रहे हैं। जो शरद रेड्डी आपका मास्टरमाइंड था पूरे शराब घोटाले का, जो भाजपा बार बार कह रही है, जिसमें हमारे एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल रखा है, और उससे फिर आप जो है जब वो एस्टेब्लिश हो जा रहा है कि वो एक्यूज्ड है, उसके बाद आप उससे पैसा ले रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है जनता अब समझ रही है कि ये जो फेक राष्ट्रवाद है, ये जो फेक भ्रष्टाचार का जो अब पूरा प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, और फिर आप भ्रष्टाचारियों को आज आप कहते हैं कि 70,000 का घोटाला का आरोपी है और कल फिर उसको आप शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता अब समझ रही है, और ये जो पैसे का संस्थाओं को भय दिखा करके, डरा करके जो मैंने चुनी हुई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई राज्यों के सरकारों को लूट लेने का जो काम ये कर रही है मोदी सरकार, उसका एक्सपोज हो रहा और जनता अब समझ रही है। ये जो सरकार मौजूदा है, ये कम्प्लीटली कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, कम्प्लीटली कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, और ये पब्लिक सेक्टर के विरुद्ध है, आम आदमी के विरुद्ध है, ठीक है। गरीबों से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो साफ साफ दिखा कब, जब आपने कोरोना का लॉकडाउन जो आपने किया, उसमें आपने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, बेतहाशा लोग मरे, बेतहाशा लोग पैदल चले, वहाँ आप कहीं नहीं थी, सरकार कहीं नहीं दिख रही थी कोरोना काल में, ठीक है। फिर आपने गलत ढंग से आपने जीएसटी पूरे ढोल बाजे के साथ जीएसटी लागू कर दिया। अरे किसी देश में 28% जीएसटी होता है, आज आप बाजार का हाल देख लीजिए कि बाजार में जो है वो परचेजिंग पावर ही नहीं रह गया, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, मार्केट में पैसे ही नहीं है, जिस वजह से व्यापारी परेशान है, उनका भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा। तो ये जो स्थिति पूरी तरह से भयावह जो स्थिति हो गई है, हर क्षेत्र में किसान अपने एमएसपी के लिए जो है लगातार वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मिनिमम प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है, वो हमको जो है दिया जाए, वो नहीं मिल रहा है। और आप जो है 16 लाख करोड़ जो है कॉर्पोरेट का माफ कर देता है, उसके लिए आपके पास पैसा है, आपको किसानों की मैंने जो है फसल खरीदने का पैसा नहीं है किसानों, जबकि आप यही कह के आए थे कि हम आएंगे तो हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, श्रमिकों का जो है, देखिए देश में जो बुनियादी जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो मनरेगा हो, ठीक है ना, चाहे वो आंगनवाड़ी का जो ये कंसेप्ट है, ये सारा का सारा कांग्रेस का दिया हुआ। ये जो सारी पब्लिक सेक्टर दिख रही है, वो सारा का सारा कांग्रेस का दिया हुआ। और आप क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है कि उसी पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम, और लोग सड़क पे आ गए। आप बोकारो ही की बात कीजिए, बोकारो में आपने बीएसएनएल का देखा, कितना खुशहाल बीएसएनएल था, आज जो है वो मनहूस की तरह हो गया, और वही जियो जो है वो धन धनाधन चल रहा है। तो क्या इसका लॉजिक है, आप कॉरपोरेट के ये
जो युवा वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो समझ रहे हैं सारी बातों को, अब ये एक्सपोज हो गया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है बड़ों का है, कॉरपोरेट का है, और वो भी गिने चुने कॉरपोरेट लोगों के लिए काम कर रही है। इसका एक जिंदा एग्जाम्पल हम आपको ये दे रहे हैं कि देखिए 22 लोग, 22 कॉरपोरेट के पास देश 40 या 45 करोड़ में से आप 70 करोड़ जो आबादी हमारी है, उस 70 करोड़ आबादी के पास जितना एसेट्स है वो जो है केवल मात्र 22% लोगों के पास है। इससे बड़ा विडंबना, और 1% के पास जो है 40% एसेट्स देश का कुल एसेट्स का 40% 1% लोगों के पास है। तो ये जो आर्थिक असमानता है वो मोदी सरकार में 10 सालों में बहुत ही चरम पे आ गई। और कांग्रेस इसी को जो है ना, और इस पे क्या हो रहा है कि जो हमने अपने जो चहेते मित्र है कॉर्पोरेट का, उसको अरबपति बनाने का सनक है मोदी जी, ठीक है ना। और जो गरीब है, जो छोटे तबके के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो एमएसएमई फॉर्म थी, वो सब बंद होते जा रहा है लोकल जो भी विभिन्न राज्यों में, ठीक है। तो वो स्थिति ये सरकार ने क्रिएट कर दिया है, और आज के तारीख में हमारा बाजार जो है वो चाइना के मार्केट पर डिपेंड हो गया। तो इसमें अभी हमारे प्रवक्ता महोदय शकील साहब ने कहा कि नारी न्याय पे हमने मुझे बात कहनी है। तो नारी न्याय हमारा 5 जो हमारा न्याय है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का, उस 5 न्याय में नारी न्याय एक महत्वपूर्ण ये है। उस न्याय के अंतर्गत एक उसका 5 गारंटी के अंतर्गत एक पॉइंट है महालक्ष्मी। इसके अंतर्गत जो है वो प्रत्येक गरीब महिला को कांग्रेस पार्टी जो है सरकार आते ही हम जो है 1 लाख रुपया देंगे एक गरीब महिला को, प्रत्येक परिवार के गरीब एक महिला के परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया जाएगा। दैट्स मीन्स क्या है कि उनके हिस्से में 8,500 रुपया महीने का जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनकी लाइवलीहुड बेहतर होगा, और साथ में बाजार में पैसे का भी रोटेशन होगा, तो बाजार में भी खुशहाली आएगी। सबका माने काम धाम, चाहे वो गाड़ी वाले हों, रिक्शा वाले हों, या ऑटो वाले हों, ठेला फल वाले हों, सबका बाजार में जो है ना वो फ्लो होगा पैसे का, तो बाजार जो है वो ऊपर उठेगा। तो ये है। दूसरा जो है वो मिड डे मील है, या आशा आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, या आशा ये में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी जो है कांग्रेस जो है उनकी तनख्वाह को वो बढ़ाने की बात की है कि हम उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो हमारी आबादी है, जो महिलाओं की हमारी जो हम ये कह रहे हैं कि आधी आबादी है, तो हम कांग्रेस इस बात पे एकदम एश्योर करती है इस मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम 50% जो है आपको रिजर्वेशन देंगे हर चीज़ में, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कार्यालय हो या तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो है, या जो सरकारी जो बहालियां हैं उसमें 50% जो है वो भागीदारी होगी महिलाओं का, ठीक है। अधिकार मैत्री है, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल है, जैसे जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ है कि देखिए महिला घर परिवार का एक अहम हिस्सा है, उसकी जो स्थिति मानसिक और आर्थिक स्थिति जब बेहतर होगी तो यकीनन उसका सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगा, और जब सामाजिक स्थिति बेहतर होगी तो फिर खुशहाली आएगा, फिर सब कुछ बेहतर होने लगेगा। वो एजुकेशन भी बेहतर होगा, वो उसकी रोजगार की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, उसकी अर्निंग स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमने कांग्रेस ने इस पर विशेष रूप से फोकस किया कि नारी न्याय जो है वो उसको मजबूत करना है। इसी के कंपैरिजन में, इसी के तुलना में हम ये बता दें कि मोदी जी लगातार जो है नारी वंदन और नारी अभिनंदन मैंने कहते अपने रैलियों में घूमते हुए और मंगलसूत्र की और ऐसे वैसे सारी बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे 3 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। ये नारी वंदन, ये नारी अभिनंदन मोदी जी का और भाजपा का उस वक्त कहाँ था जब जो है मणिपुर में महिलाएं जो है नंगन अवस्था में जो है, वो भी हमारे देश की जवान की महिलाएं तो महिलाएं हैं चाहे वो कोई हो, लेकिन एक देश का जवान की महिला जो है नंगन अवस्था में जो घुमाई जा रही थी और अभद्र स्थिति थी जिससे पूरा देश शर्मसार था, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हर इंसान उस देख करके हिल गया। तो कहाँ थे आप? और क्यों नहीं आपने एक शब्द कहा उसकी? आपने निंदा करना तक जरूरी नहीं समझा। आप मणिपुर जाना तो छोड़ दीजिए। महिला पहलवानों के साथ जब जो है अन्याय हो रहा था, जब उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का वो लगातार अपनी न्याय की मांग कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? कहाँ थी मोदी सरकार? कहाँ थी मोदी सरकार के मंत्री?
और अभी आप लेटेस्ट आप देख लीजिए, जो कर्नाटका का जो हुआ, प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद के प्रत्याशी थे जेडीएस इनका एनडीए गठबंधन का, उसने सैकड़ों महिलाओं को के साथ जो है दुराचार किया, उसका पेन ड्राइव वगैरह है। हाँ? और ये जानते हुए मजेदार बात ये है कि मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में दिया गया है, भाजपा के द्वारा वहाँ के स्थानीय जो लीडर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये जो है पूरी तरह से करप्ट शख्स है। लेकिन मोदी सरकार कितना राष्ट्रवाद है और कितना धार्मिक है, इससे ये समझ लीजिए कि और कितना महिलाओं के प्रति गंभीर है, जो ये बार बार वंदन महिलाओं का और अभिनंदन की बात जो कर रहे हैं, नारी वंदन नारी अभिनंदन, इसका आप प्रत्यक्ष आगे और आप देश के महिलाओं से माफी मांगिए कि हमने गलत प्रत्याशी का जो है अनजाने में, अरे जानते हुए आपने किया, लेकिन अभी भी आप झूठ बोल दीजिए कि अनजाने में हमने जो है वो हम वोट आपसे मांग लिया और आप इसको रिजेक्ट कीजिए। और इस प्रमाण ये है कि इनको कुछ नहीं लेना देना है, न राष्ट्र से लेना देना है, न नारी से लेना देना है, न गरीबों से कोई माने इनका सरोकार है। इनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ जो है कॉर्पोरेट से। ये बताएं ना कि आप मैंने कैसे आपने उनको एनडीए का प्रत्याशी बना दिया और उस प्रत्याशी के लिए आप वोट मांग रहे हैं और आप इस बात से शर्मसार नहीं। आप क्यों नहीं आकर के इसके लिए सार्वजनिक रूप से हम तो कहना चाहेंगे आपके ग्रामीण टीवी के माध्यम से कि माननीय मोदी जी आकर के और पूरे देश से माफी मांगे। अगर वाकई आप महिलाओं के अभिनंदन वंदना करते हैं तो आप आइए आगे और आप देश के महिलाओं से माफी मांगिए कि हमने गलत प्रत्याशी का जो है अनजाने में, अरे जानते हुए आपने किया, लेकिन अभी भी आप झूठ बोल दीजिए कि अनजाने में हमने जो है वो हम वोट आपसे मांग लिया और आप इसको रिजेक्ट कीजिए। और वो व्यक्ति कैसे भाग जा रहा है, देश छोड़ करके जर्मनी चला जा रहा है, कैसे चला जा रहा है? वो तो हमारी वहाँ की सरकार है कि वो SIT वगैरह गठन होकर के लगातार दबिश बनाई हुई है कि भाई चलिए। लेकिन आपने क्या किया? तो ये सारी चीज़ें हैं और पब्लिक इस बात को समझ रही है। इस बार जो है जनता 2 चरणों में हमारी बहुत सशक्त हमारी उपस्थिति हुई है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की, और यकीनन जो है इस बार जो है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये जो 5 न्याय और 25 गारंटी है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और रहा धनबाद लोकसभा से भी जो है हमारी जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी और इसके लिए तमाम पदाधिकारी और तमाम हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर इसमें लगी हुई है। जनता में एक काफ़ी पॉजिटिव ये है फीडबैक है। जनता भी चाहती है कि कांग्रेस आए और वो कांग्रेस आए जिसने यहाँ बोकारो स्टील प्लांट दिया, जिसने यहाँ DBC दिया, जिसने यहाँ बोकारो ये तेनुघाट थर्मल प्लांट दिया, तेनुघाट डैम दिया। तो ये तमाम चीज़ों को जनता देख रही है। ये जो आपका यहाँ BTPS है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, ये जो आपका CCL है, ये जो यहाँ BCCL है, ये धनबाद में आपका जो ISM है, ठीक है ना, ये मैथन डैम है। ISM विश्व में 2 कॉलेज है और उसमें एक ISM जो है वो धनबाद में है और माने जो देश के कोयले की राजधानी धनबाद है और ये बहुत ही हॉट सीट है और निश्चित रूप से ये सीट जो है कांग्रेस निकालने का काम करेगी और इसके लिए तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस पर लगे हुए हैं और जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त। धन्यवाद।